जी की प्रतिमा नहीं मिलती है, इसलिए मानना है कि ये हनुमान जी की जन्म स्थान है। और कर्नाटका वाले भी आए थे, इसी स्थान को जन्म स्थान मानते हैं कि पढ़ सकते हैं। और वही सेम चीज़ आपको यहाँ भी शाम को 5 बजे इसी जगह पे आपको वो नेतरहाट का सीन यहाँ भी आपको दिखता है, आप देख सकते हैं। सुविधा नहीं था, यहाँ आने से कोई आदमी डरता था, लेकिन अभी खुलेआम में कोई नहीं डरता है, सबको कुलतमान है। हम लोग रात दिन यहाँ कीर्तन भजन कीर्तन करते हैं। कुछ होता है जो मांगते हैं वो पूरा होता है बेटा, वो पूरा होता है, जो मांगते हैं वो पूरा हो जाता है बेटा, वो पूरा हो जाता है। भक्त हनुमान का भी यहाँ अवश्य बनेगा, सरकार इस पे ध्यान देगी। मेरा नाम है बद्रीनाथ। अभी मैं गुमला जिले से 21 किलोमीटर दूर आंजन धाम में हूँ और यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उससे कुछ दूरी पर एक गुफा है। भगवान हनुमान जी के जन्म वही जगह पे हुई, तो वही गुफा के अंदर हुई थी। पर यहाँ के जो मुख्य पुजारी है उनसे भी जानेंगे और किस टाइप से गुफा है और इतना विकास हुआ, क्योंकि अयोध्या में तो राम मंदिर बन चुकी है, पर भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ कितना विकास हुआ है, वो सारा चीज़ें भी हम जानने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। गुफा है, वहाँ जाने के लिए देखिए कितने बेहतर सीढ़ी बनाए गए हैं, रेलिंग भी लगाए गए हैं और चारों तरफ देखिए केवल नेचर से भरा हुआ है, जंगल है पूरा। और ऊपर जो सीलिंग बनाई गई है इसमें बाँस का प्रयोग भी किया गया है। इसमें पाइप का प्रयोग किया जाना चाहिए था, पर अभी बांस का प्रयोग किया गया है। पर आने वाले समय में ये भी हमें और बेहतर देखने को मिलेंगे। अब आगे जाके देखते हैं कि और आगे किस तरह से पूजा पाठ की जा रही है, कितना विकास। क्या परिचय हुआ आपका? आ रहे हैं। मेरा मंगरू राम है। यहाँ कितना दिनों से पूजा हो रहा है? यहाँ तो बहुत पहले से हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है, लमसम 60-65 से। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सीताराम उरांव है, हम यहाँ के पुजारी हैं। अच्छा, कब से पूजा करा रहे हैं यहाँ? पूजा तो यहाँ हमारे पूर्वज 1952 तक पूजा करवाए, पर अपने भी किए। उस समय लोग इतना नहीं आते थे, अपने आते थे करके चले जाते थे, कभी 2-4 दिन रुक जाते थे, कभी महीने 2 रुक जाते थे। उसके बाद में 52 के बाद में इधर पुजारी किसी ने नहीं रहा। हम 2013 से यहाँ जो है पूजा करवा रहे हैं, यहाँ के पुजारी हैं हम। और हनुमान जी की जन्म स्थान यही है, मांझने की गुफा है, गर्भगृह के नाम से भी जाने जाते हैं। और भारतवर्ष में यही गुफा है जो इस गुफा में हनुमान जी को मांझने ने जन्म दिए। गुमला, झारखंड गुमला से 21 किलो की दूरी पर एक पहाड़ बसी हुई है। ये पहाड़ की नाम है आंजन पहाड़, सुमेरु पर्वत के नाम से भी जाने जाते हैं। दिखला दीजिए कि भगवान हनुमान जी का जन्म किस गुफा के अंदर हुई थी। ये गुफा जो है, हाँ, आपको यहाँ से आपको साइड हो जाइए, थोड़ा सा साइड हो जाइए, थोड़ा सा इधर हो जाइए। ये जो गुफा है, ये गुफा उतना विस्तार तो नहीं है, चौड़े ऐसे लंबे में है। आपको 10 मीटर लंबी हो सकती है, जहाँ से खड़े हैं हम वहाँ से 10 मीटर लंबी हो सकती है और 1.5 मीटर चौड़ी हो सकती है। अंदर से दिखा दो ना। हाँ, और इसी गुफा के अंदर जो मांझनी की जो है सो अपने पुत्र बाबा बजरंगबली को गोद में लेकर के हैं। और भारतवर्ष में कहीं या वर्ल्ड में कहीं माँ की गोद में जो है सो बाबा बजरंगबली जी की प्रतिमा नहीं मिलती है, इसलिए मानना है कि ये हनुमान जी की जन्म स्थान है। और कर्नाटका वाले भी आए थे, इसी स्थान को जन्म स्थान मानते हैं, क्योंकि कर्नाटका में हनुमान जी की जन्म मूर्तियाँ मिलती है, माँ की गोद में वहाँ देखने को नहीं मिलती है, इसलिए यही स्थान को उन लोग भी जन्म स्थान मानते हैं। बहुत सारे लोग आए हुए, इन लोग से भी जानते हैं कि यहाँ पर पूजा करने के बाद कैसा महसूस होता है, लोगों की मनोकामना पूरी होती है। क्या नाम हुआ आपका? मुनेश्वरी देवी। कैसा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ हम लोग बहुत दिन से आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग के सब हम लोग पूरा गिरल था, गरीब था, हम लोग के बेटा बेटी नहीं था, लेकिन सब कुछ यहाँ आने के बाद सभी पूरा हो गया। आप लोग कहाँ के हैं? लोरो गांव के हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पूजा करने के बाद पूरा खूब आनंद आता है और सब कुछ होता है। जो मांगते हैं वो पूरा होता है बेटा, वो पूरा होता है। जो मांगते हैं वो पूरा हो जाता है बेटा, वो पूरा हो जाता है। जैसे मांगते हैं बेटा वो पूरा हो जाता है बेटा। इस घर और गांव और गंजार में बेटा ये हनुमान जी का मंदिर है बेटा, सब पूर्ति करके दिखाएंगे। महाधरती माँ है बेटा, अंजन माँ के है, अंजन माँ है बेटा, महाधरती माँ है बेटा, सबको पूर्ति करके दिखाएंगे। घर द्वार से, मंदिर मकान से जिसका नहीं पूर्ति होता है उस भी पूर्ति होके जाता है बेटा।
जाता है बेटा, सब पूर्ति होता है। राम भक्ति के भगत है बेटा, राम भक्ति के भगत है, सब पूर्ति करके दिखाएंगे बेटा। और सब जो जिसी का बाल बच्चा नहीं है वो भी पूर्ति होगा, और जिसी का दूध दाद नहीं होते हैं बेटा उसी का हो पूर्ति होता है इस जगह में, और जन्म भी इसी जगह में होते हैं बेटा। सभी को निरंकल करेंगे बेटा, घर द्वार से मंदिर मकान से भरण पूरण पूर्ति होता है बेटा। घर द्वार से बाल बच्चा से दुखी रहते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं और निरंकल हो जाते हैं। घर द्वार में मंदिर मकान में कोठे भंडार में निरंकल होते हैं बेटा, सबको सुख शांति पाते हैं। आप यहीं की हैं? हम टोटो के हैं, टोटो के हैं। इसकी मान्यता है, बहुत सारे लोग आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। पूरी हो जाती है, सबका पूरी होती है। और यहाँ पर पहले कोई यहाँ पर नहीं आता था, पहले खुश रहो, यहाँ पर पहले कोई नहीं आता था। 2001 से पहले तो पूजा पाठ यहाँ पूर्वज का है, उसको हम लोग भी नहीं जानते हैं। यहाँ जन्मभूमि हनुमान जी का, माता अंजनी का, जब का भी राम भगवान जो जितना भी थे वहाँ पर ही सबका अथी किया हुआ था। और यहाँ आके कोई नहीं आता था। वो टाइम क्या बोलेंगे, पूरा जंगल झाड़ भरे भूरे थे और किसी को भी यहाँ जाने का आने का कोई रास्ता सुविधा भी नहीं हुआ था। पहले पूजा पाठ होता था और अभी यहाँ तब उसके भगवान ने विराजमान हुआ। उसके बाद में 2001 में यहाँ कोई नहीं आता था, जंगल सिवा कोई नहीं चढ़ता था, कोई ऐसा था पहले जगह। 2001 से पहले रोड ही नहीं था यहाँ आने के लिए। रोड नहीं था। 2000 रोड पहले था लेकिन यहाँ कोई नहीं आता था। कोर्ट पर जंगल था पूरा एकदम। उसके बाद में भगवान विराजमान हुए हमरे पर, और हम पहले फर्स्ट में हम ही चढ़े यहाँ पर 2001 में। और 2001 में पूरा जंगल को जैसे तैसे चढ़ते चढ़ते अभी विकास हो गया। भगवान को हमको यही खुशी है, पूरा रोड बन गया। यहाँ पर कोई रोड़ा था, कोई गाड़ी नहीं चढ़ती थी, पानी का व्यवस्था नहीं था, यहाँ जाने आने का सुविधा नहीं था, यहाँ आने से कोई आदमी डरता था। लेकिन अभी खुलेआम में कोई नहीं डरता है, सबको कुलतमान है। हम लोग रात दिन यहाँ कीर्तन भजन कीर्तन करते हैं और यहाँ पर आते हैं जाते हैं। अभी बहुत विकास हो गया और आगे अयोध्या जैसा यहाँ भी विकास हो जाए। अयोध्या जैसा यहाँ भी भव्य हनुमान मंदिर बन जाना चाहिए। बन जाना चाहिए। धीमी धारा में भी बन जाना चाहिए राम जी का, और जगह जगह में हनुमान जी का, जगह जगह में सभी भगवान का अपना विराजमान होना चाहिए। हम लोग वही चाह रहे हैं। यहाँ पर सब समाज के लोग पूजा पाठ करते हैं, आदिवासी समाज के लोग भी पूजा पाठ कराते हैं। सभी को हम लोग आदिवासी, हमारा हरिता उराव है, टोटो से आते हैं। 2001 से यहाँ आ रहे हैं, पहले नहीं आता था। लेकिन अभी आदिवासी सब लोग भाई बंधु यहाँ पर, आदिवासी भी नहीं करता है, सो बात नहीं। आदिवासी मुस्लिम भाई बहन लोग भी सभी हम मिलजुल के हम लोग करते हैं। लग रहा है यहाँ बहुत अच्छा। यहाँ भी हनुमान मंदिर बनने की जरूरत है ना? जरूर बनना चाहिए। यहाँ पर जितने भी लोग पूजा करने के लिए आए हैं सबकी यही मांग है कि यहाँ पर ये भव्य हनुमान मंदिर बनने की जरूरत है। इसके ऊपर और कहीं पे मंदिर है क्या? हाँ, ऊपर है। ऊपर एक और मंदिर है, वो भी मंदिर आपको दिखाते हैं। गुफा में जो हमने आपको मंदिर दिखाया उससे ऊपर आ गए, उससे कुछ फीट के ऊपर आ गए। और एक साइड पे देखिए, इस साइड पे हवन कुंड के लिए बनाया गया और ये काफ़ी बेहद खूबसूरत है, जो बांस के बनाए हुए ऊपर। और यहाँ पर देखिए मुख्य मंदिर है, यहाँ भी माता अंजनी के गोद में भगवान हनुमान विराजमान है। यहाँ पंडित जी भी हैं, इनसे जानेंगे कि ये मंदिर और वो मंदिर में क्या अंतर है। और बाहर देखिए, चारों तरफ देखिए आप, खूबसूरत वादियाँ हैं, पूरा जंगल से घिरा हुआ यह जगह है। पंडित जी से भी हम जानेंगे। हम लोगों ने नीचे देखे, वहाँ भी भगवान हनुमान माता की गोद में विराजमान है। यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ कुछ बड़ी कार पे बनाया हुआ है, यहाँ भी भगवान हनुमान अपनी माता की गोद में विराजमान है। वहाँ और यहाँ क्या अंतर है पंडित जी? हाँ, और वहाँ यहाँ विशेष अंतर यही है कि ये मुख्य स्थान हुआ। यहाँ जो है ये मान्यता ये है कि पहले यहाँ जो ओरिजिनल गुफा थी, खंडर थी, वो सच्चाई थी। हमारे पूर्वजों ने ही यहाँ पे पूजा भी किया है। और यहाँ मान्यता ये, कुछ लोग बलि प्रथा मानने वाले लोग बकरे का बलि चढ़ा दिए थे, इस वजह से गुफा ख़त्म हो गई। और फिर जो प्राचीन मूर्ति थी वो गांव वाले मंदिर में स्थापित किया गया है। आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन मूर्ति। वो ओरिजिनल मूर्ति है, उसको किसी ने नहीं बनाया। और मैं आपको दिखा देता हूँ उस गुफा का, जो ओरिजिनल गुफा थी उसकी जो शिला है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। इस पे ये प्रतिमा विराजमान है, जो कि
पूरे पृथ्वी पर यह एकमात्र प्रतिमा है जो बाल स्वरूप हनुमान जी अपने माँ के गोद में विराजमान है। और वो गुफा जो आपने देखा वह गुफा बनाया गया है और वो छोटी सी गुफा टाइप की थी, परंतु उसे खोदकर बनाया गया लोगों को घूमने के लिए, देखने के लिए कि भाई यहाँ पे पहले एक गुफा हुआ करता था, ताकि लोगों को लगे कि हाँ यहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ है और वास्तव में जन्म हुआ है। आपको यहाँ पे अवशेष के रूप में अभी 2 गुफाएं और जीवित मिलेंगी जो मैं अभी आपको दिखला दूंगा। वो किस साइड पे है पंडित जी? वो आइए मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, इस साइड में है। तो आपको पत्थर नज़र आ रहे होंगे वाइट वाइट, वो गुफा है, उसको बोला जाता है कुंदरी बड़ा गुफा। यहाँ की लोकल कथा के अनुसार मान्यता ये है कि माता अंजनी जो है वहाँ पे स्नान करती थी उस गुफा में। वहाँ से जल निकलता है पत्थर से, जो कि सालों भर निकलते रहता है एक ही फ्लो में। फ्लो उसका ऊपर नीचे नहीं होता है, एक ही फ्लो में जल निकलता है और ऐसे जगह से जल निकलता है जहाँ से सूर्य की रोशनी भी नहीं पड़ती, एक चिड़िया भी ऊपर से नहीं देख सकती है। इस टाइप का वहाँ पे यह प्रकृति का देन है। और आप जो इस पहाड़ी के ऊपर जाएंगे 2 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है, वहाँ भी एक चांद आकार की गुफा है, उसे चांद गुफा बोला जाता है। उसकी मान्यता ये है कि जब हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे थे, जो इंद्र का वज्र प्रहार हुआ था, तो गिर के मूर्छित जो हुए थे वो गुफा, उसी को यहाँ मान्यता दिया गया है। और आपको मैं बता दूं कि जो नेतरहाट में लोग सनराइज सनसेट पॉइंट देखने जाते हैं, वह जो है आपका जो हनुमान जी सूर्य भगवान को निगल कर छोड़े थे, वही चीज़ लोग देखने जाते हैं। जो कि अंग्रेज़ों के पास पैसा था, उन्होंने वहाँ पे होटल बना दिया, थोड़ा सा VIP व्यवस्था कर दिया और उसे सनराइज सनसेट का नाम दे दिया, जिसे लोग आज सनराइज और सनसेट देखने जाते हैं। तो वो जब आप अपना ग्रंथ उठाकर पढ़ेंगे, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, विष्णु पुराण, शिव पुराण पढ़िए, हर जगह आपको यह वृतांत मिलेगा। आप उस कथा में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और वही सेम चीज़ आपको यहाँ भी शाम को 5 बजे इसी जगह पे आपको वो नेतरहाट का सीन यहाँ भी आपको दिखता है, आप देख सकते हैं। आज तो मौसम सही नहीं है, इस वजह से नहीं दिखेगा, परंतु जब मौसम साफ रहे तो आप आके देख सकते हैं। आप उस गुफा में जाइए, वहाँ का भी आप ले सकते हैं। वहाँ बहुत अच्छा आपको अनुभव होगा, एक अजीब सी अनुभूति होगी, जैसा लगेगा कि जैसे प्रभु यहाँ विराजमान है। और यह प्रतिमा जो है बाल स्वरूप हनुमान जी की पूरे पृथ्वी पर एकमात्र प्रतिमा है जो अपने माँ के गोद में बैठे हुए हैं। पंडित जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान हनुमान जी का जन्म कर्नाटक में हुआ है। हाँ जी हाँ, उसकी भी मान्यता है, परंतु जब उनका साक्ष्य मिलाएंगे, वहाँ के पुजारी भी यहाँ आए हुए थे, और जब साक्ष्य मिलाएंगे, प्रमाण मिलाएंगे अपने ग्रंथों से, तो उनका सटीक प्रमाण यहीं पे मिलता है और यहीं पर फिर माना गया कि यही हनुमान जी का वास्तविक जन्म स्थान है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जैसे माता अंजनी जो है शिवलिंग की पूजा करती थी, क्योंकि वो श्रापित थी, वह उन्हें श्राप मिला था कुंवारी अवस्था में संतान उत्पत्ति का, और इस वजह से वह अनजान गुफा में आकर, अनजान पर्वत में आकर यहाँ निवास करती थी, रहती थी और प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करती थी। इसलिए यहाँ का नाम आंजन धाम है, क्योंकि वह अनजान पर्वत पे आके रहती थी। और पंडित जी, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गई है, पर यहाँ देख रहे कार्य प्रगति जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, ऐसा क्यों पंडित जी? हाँ जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बताऊं कि अभी तो सरकार ध्यान दे रही है, धीरे धीरे कार्य प्रगति पर है। राम भगवान की वहाँ बन गई है, तो उनके भक्त हनुमान का भी यहाँ अवश्य बनेगा। सरकार इस पे ध्यान देगी। हम लोगों ने सरकार के पास यहाँ का सारा ब्यौरा दिया हुआ है। हमने बताया कि कम से कम यहाँ भी मंदिर भव्य बनाया जाए, तो सरकार की तरफ से भी हमें आश्वासन मिला है। और सरकार की तरफ से अभी जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, सीढ़ी वगैरह, शेड वगैरह बना हुआ है, तो ये फॉरेस्ट विभाग की तरफ से यहाँ पे बनाया गया है। लोग यहाँ पे भ्रमण के लिए भी, पर्यटक के रूप में भी आते हैं और पूजा करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि हनुमान जी का ये जन्म स्थान है और माता अंजनी यहीं पे रहती थी और यहीं हनुमान जी को जन्म दिया है। इसलिए यह आंजन धाम है। आप भी आइए, पूजा कीजिए, दर्शन पाइए, और इनकी महिमा अपरंपार है। आप उनकी आभा अनुभा को स्मरण कीजिए, आपका भी कल्याण हो। क्या उम्मीद है? अभी हम हनुमान मंदिर से ऊपर आ गए हैं और देखिए ऊपर कितनी खूबसूरत वादियां हैं, चारों तरफ से पहाड़ से घिरे हुए यह मंदिर है और हनुमान मंदिर गुफा के अंदर है। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।